मृत्यु के पश्चात जीवात्मा किस योनि में जन्म लेती है, इसका निर्धारण कौन करता है? क्या अपने कर्मों से या कुछ और है इसका कारण? आइए थोड़ी समीक्षा करते हैं। वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का संग ही जीवात्मा को अच्छे बुरे योनियों में जन्म लेने का कारण है। मैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14 प्रस्तुत करता हूं, जिससे यह सब स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी को यह भी जानना चाहिए कि स्वर्ग तथा नरक अस्थायी होते हैं। यदि पाप एक तय सीमा से अधिक हो तो जीवात्मा को नरक में उसकी यातनाएं भुगतनी पड़ती है, फिर उसका दोबारा किसी योनि जन्म होता है। पद्म पुराण तथा गरुड़ पुराण में ऐसे कई वर्णन आते हैं। उसी प्रकार कोई जीवात्मा जब स्वर्ग को प्राप्त होता है तो वहां अपने पुण्य कर्मों का फल भोगता है और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में जन्म लेता है। गीता के अध्याय 8 में इसका वर्णन है। इसके अलावा गीता के अध्याय 6 में भी योग भ्रष्ट पुरुष की गति के संदर्भ में यह बताया गया है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों, स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होता है और पुण्य क्षीण होने पर उत्तम कर्म करने वाले श्रीमान पुरुष के यहाँ जन्म लेता है। गीता के इन अध्यायों के श्लोकों को भी प्रस्तुत करूंगा। अब आखिर में आते हैं मोक्ष पर। आप स्वर्ग जाएं तो पुण्य क्षीण होने पर वापस जन्म होगी। आप नरक जाएं तो भी पाप क्षीण होने पर आपका दोबारा जन्म होगा। और यदि आपने सीधा किसी दूसरे योनि में जन्म लिया तो भी मरने के बाद आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसी अवागमन को जानी आनी खत्म करने के लिए मोक्ष होता है। जब मनुष्य योग के द्वारा अपने शुभ अशुभ कर्म फलों का नाश कर देता है, तब उसके न पाप बचते हैं न पुण्य, उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जब कर्म ही नहीं है तो उसका जन्म कैसे हो सकता है? अर्थात वह जीवन मुक्त हो जाता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। गीता के अध्याय 2 में इसका विस्तृत वर्णन है, उसे भी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करूंगा। आप लोग यदि चाहे तो स्वयं गीता पढ़ें तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। गीता अध्याय 14 श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भधारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, रागरूप रजोगुण को कामना और आस्ति से उत्पन्न ज्ञान, वह इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध में बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न ज्ञान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। आलस्य, कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमता का नाम आलस्य है और निद्रा द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण
और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब ये मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। आपके अनुरोध के अनुसार वही पाठ प्रस्तुत किया गया है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद इसी अध्याय के श्लोक 3 में देखना चाहिए, और मोह इसी अध्याय के श्लोक 3 में देखना चाहिए उत्पन्न होते हैं, और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसी की उत्पत्ति का कारण कहा है। उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, माप वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश, अंतःकरण और इंद्रियादि को आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतनता होती है, उसका नाम प्रकाश है, और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह, निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए। कभी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एकीभाव से स्थित हुआ, इस त्रिगुणमय माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं। यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण है। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते। त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बरतना है। ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकीभाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, जानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचार भक्ति योग केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वरदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ, स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं, द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। आपके अनुरोध के अनुसार वही पाठ प्रस्तुत किया गया है।
अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। गीता अध्याय 8। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञान, अनादि, सबके नियंता, अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाश कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। परम सिद्धि को प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं, अर्थात काल करके अवधि वाले होने से अनित्य है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य है। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्णन पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योत को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। योग भ्रष्ट पुरुष की गति का वर्णन गीता अध्याय 30। हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान हे पार्वार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है, सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है।
वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह शब्द से श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष समझना चाहिए। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। ने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। संबुद्धि ही मोक्ष का मार्ग है। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मबंध से छूटने का उपाय है। क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। Subscribe to my channel.